हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है नवोदय तिवारी और आप देख रहे हैं स्टॉक वाणी ज्ञानस्य परमोधन। यानी कि हम बिलीव करते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है और इसमें है। तो क्यों ना आज एक नया नॉलेजेबल कंटेंट के साथ शुरू की जाए। और आज हम हट के बात करने वाले हैं। आज किसी टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो नहीं है, आज किसी स्टॉक पे वीडियो नहीं है, आज किसी रिसर्च की हम बात नहीं कर रहे हैं। आज सिंपली हम ट्रेडिंग रेजोल्यूशन और अपने इन्वेस्टिंग रेजोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ बदलाव हमें अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी में लाने की जरूरत है, जिससे हम अपने इस ट्रेडिंग लाइफ को, जिसे हम अपने लाइफ को अल्टीमेटली बेहतर बना सकें। तो ये तो हो गई बेसिक आउटलाइन, लेकिन क्या रेजोल्यूशन? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, आपने पहले इन्वेस्टिंग कर रखी है लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं और कहीं ना कहीं आप परेशान रहते हैं कि मैं शायद एक राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं बना रहा हूँ। तो क्या कुछ बदलाव हम कर सकते हैं 2023 में जो शायद आपके इस साल को पिछले कई सालों से या पिछले साल से बेहतर बना सके? तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग रेजोल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रेजोल्यूशन के बारे में, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसको जानने के लिए बहुत एक्साइटमेंट भी होंगे। और मैं बिल्कुल आपको निराश नहीं करूंगा। मैं जो 5 चीजें आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल आप ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर भी बनाएगी और आपको भी रियलाइज होगा कि शायद इस अप्रोच को करने के बाद मेरे ट्रेडिंग के करियर में या मेरे ट्रेडिंग के अप्रोच में काफी बदलाव आ सकता है। सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो ये है कि जब भी आप ट्रेड करने जाएं इस पूरे साल में, जैसे हमने नई शुरुआत कर ली है 2023 की, तो जब भी आप ट्रेड करने जाएं, पहला जो पॉइंट है मेरा इस टॉपिक में वो है कि डू यू नो द रीजन? क्या आपको कारण पता है कि आप इस पर्टिकुलर शेयर को क्यों बाय कर रहे हो? कारण से मेरा मतलब न्यूज नहीं है कि मार्केट में पर्टिकुलर काउंटर के लिए क्या खराब या क्या अच्छी खबर चल रही है। मेरा मतलब है कि क्या रीजन है जिसके कारण से आप इस ट्रेड को ले रहे हो। क्या ये अपने सपोर्ट पर है? क्या इसने किसी सर्टेन मूविंग एवरेज को पार किया है? क्या ये डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर हाइज हायर लोज के सेटअप पर है? आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, आपके पास में कम से कम 2 से 3 अच्छे रीजंस होने चाहिए जो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, जो न्यूज के आधार पर या किसी बिजनेस न्यूज चैनल के आधार पर नहीं कि इस पर्टिकुलर एनालिस्ट ने इस पर्टिकुलर काउंटर को बाय दिया है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, यानी कि आप गलत ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके पास हाई कन्विक्शन वाला रीजन होना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, वो अपने हर ट्रेड से पहले 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे कि आखिर वो ये ट्रेड क्यों इनिशिएट कर रहा है। अगर रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है, क्या ये स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, क्या ये स्टॉक में कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स में बाय का सिग्नल है, क्या किसी तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस तरीके से वो रीजंस नोट डाउन करता था, और अगर वो 2 या 3 रीजन निकलने में असमर्थ होता था तो वो इस ट्रेड को इनिशिएट ही नहीं करता था, क्योंकि ये एक बायस्ड ट्रेड था। इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करें, अपने ट्रेडिंग आइडिया के पीछे के रीजन को लिखने की कोशिश करें। अगर आप लिख पाते हैं तो आप सही ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपको अगर नुकसान होता है तो शायद उस दिन का मार्केट खराब रहा होगा, लेकिन आपका अप्रोच सही है। और वो चीज आपको कभी गिल्ट नहीं देगी, आपको और सीखने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये था मेरा पहला पॉइंट ट्रेडिंग रिजोल्यूशन को लेकर। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। ऑलवेज हैव द प्लान बी। आपके पास जब भी कोई भी काम आप लाइफ में करते हो, आप एग्जाम देने जाते हो, करियर के लिए तैयारी करते हो, इवन हम 10th के बाद जब एग्जाम दे करके आते हैं और हमारा रिजल्ट नहीं आता तब भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि मैं मैथ्स लूंगा, इतने परसेंटेज आ जाएंगे, या फिर मैं कॉमर्स में चला जाऊंगा, या फिर मैं मेडिकल के तैयारी के लिए आगे बढ़ूंगा। तो हम हर समय अपनी लाइफ में प्लान बी रखते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं वैसा कर लूंगा, वैसा हो गया तो ऐसा कर लूंगा। तो जब आप ट्रेडिंग करने उतरते हैं, मेरे ख्याल से आप खुद पूछ के देखिएगा खुद से, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि क्या आप ट्रेडिंग करने जब उतरते हैं तो आपके पास कोई प्लान बी होता है? क्या आप हमेशा ये सोच करके उतरते हैं कि जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ ये 100% सक्सेसफुल होने वाला है? आप यही सोच के उतरते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं होता। और अचानक से जब मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ती है तो हम पैनिक कर जाते हैं, हमें लगता है कि अब हम क्या करें, और उसी समय पर आपसे और खराब से खराब डिसीजंस आप लेने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस बढ़ने। तो आप जब भी ट्रेड करें तो आपके पास हमेशा एक प्लान भी जरूर होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की वोलाटिलिटी अगर मार्केट में आ रही है तो आप उसके लिए तैयार रहें। इसीलिए ट्रेडिंग करते समय ऑलवेज हैव अ प्लान बी।
तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो रेजोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। 2022 सब लोग अपना पीएनएल चेक कर सकते हैं। सारे लोग देख सकते हैं कि उन्होंने किस पर्टिकुलर डे पे कितना नुकसान किया था। तो आप अपने पिछले साल के सारे बड़े लॉसेस को ऑब्जर्व करिए। आप डेट्स निकालिए कि किस दिन आपको बड़ा नुकसान हुआ था, और उस पर्टिकुलर डेट की चार्टिंग आप जाकर के देखिए कि उस दिन मैंने ऐसा क्या नहीं किया था जिसके कारण से मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ। और अगर आप उस चीज को, जैसे हम जनरली लॉस करते हैं, हमें एक हफ्ते तक याद रहता है, 10 दिन तक याद रहता है, शायद एक महीने तक याद रहता है, या हम कभी अच्छा प्रॉफिट करते हैं तो फिर हम अपने पुराने मिस्टेक्स को भूल जाते हैं और हम फिर अपनी धुन में ट्रेड करने लग जाते हैं। तो इसीलिए गलतियां हमेशा याद रहनी चाहिए, ताकि आपसे जब भी वो दोबारा गलती हो, जब भी दोबारा वो गलती होने वाली हो, तो आपका हाथ एक बार के लिए रुक सा जाए। तो इसीलिए आप सारे अपने पुराने बड़े जो लॉसेस वाले दिन थे उनको निकालिए, चार्ट्स पर जाइए, और आपको जरूर याद आ जाएगा कि हाँ, इस दिन ये नहीं किया था और इसलिए इस कारण से यहाँ पर तो मुझे ये लॉस हुआ। उन्हें सर्कल आउट करिए। आप कर सकते हैं तो उनका प्रिंट आउट लीजिए और उन्हें हर दिन देखिए। अपने ट्रेडिंग डे की शुरुआत करने से पहले हर दिन ऑब्जर्व करिए और ये कहिए खुद से, शायद आज ऐसी गलती मैं नहीं करने वाला। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि फिर आपको वो चीज याद रह जाएगी, आपके दिमाग से नहीं जाएगी कि वो कौन सी गलती थी जिसने मेरा सबसे बड़ा नुकसान या मेरे बड़े लॉसेस पिछले साल के कराए थे। तो अपनी गलतियों से अगर हम सीखते नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और उन गलतियों को हमें कोई बार बार, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे मिस्टेक्स हमारे टीचर्स बताते हैं कि तुम इसमें गलत हो, तुम्हें ये सुधारने की जरूरत है। वो बार बार आके पूछती है और वो जान जाती है कि इस बंदे को, इस स्टूडेंट से ये गलती होती है, और वो जानबूझ करके पूरे क्लास के सामने आपसे ही क्वेश्चन पूछती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि आप इसमें कमजोर हैं। तो वैसे ही आप खुद से ही अपनी गलतियों को सामने रखना होगा, खुद को बताना होगा कि मैं इसमें कमजोर हूं, या मेरे से ये गलती बार बार हो जाती है, इसलिए मुझे इसे याद रखना होगा ताकि मैं इसे दोहराऊं। ऑलवेज नो योर मिस्टेक। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेजोल्यूशन के बारे में। ट्रस्ट योर सेटअप। अपने सेटअप्स पर भरोसा रखिए। मैं बहुत सारे मैं ट्रेडर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो पहले एक सेट को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ दिन बाद किसी और से मिलते हैं, फिर वाई सेटअप को फॉलो करने लगते हैं, फिर उन्हें लगता है वाई सेटअप बेहतर है, फिर वो जेड कैटेगरी के लोग से मिलते हैं और फिर जेड सेटअप को फॉलो करने लगते हैं। तो हर एक 2 महीने में अपनी चीजों को बदलते रहते हैं और फिर उन्हें एक एज नहीं मिल पाता, उन्हें एक ऐसा सिस्टम नहीं मिल पाता जो उनके लिए परफेक्ट हो। तो आप एक चीज बताइए मुझे कि अगर हम किसी भी चीज को निरंतर लगातार बार बार प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा परफेक्ट सेटअप बनेगा कैसे। मैं तो आपसे इतना कह सकता हूं कि आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उस पर इतनी प्रैक्टिस कर लें, तो शायद आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने के लिए उतना बहुत। मैं जितने भी स्टॉक आइडियाज में डिस्कस करता हूँ यूट्यूब पे, मेरा मेन जो मोटिव रहता है, मेरा जो मेन सेटअप होता है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डाउट थ्योरी के आसपास ही होता है। आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए कोई फैंसी टेक्निक, फैंसी टूल्स की जरूरत नहीं होती है। आपको एक अच्छे सेटअप की जरूरत होती है जो आपका अपना हो और जिसपे आपको पूरा भरोसा हो। तो हमारे साथ गलती है कि हम बहुत जल्दी अपने सेटअप को बदल देते हैं। हम जिस चीज पर तैयारी कर रहे होते हैं उसको छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, फिर छोड़ करके किसी और सेटअप को फॉलो करने लगते हैं। ये गलत है। आप अपने सेटअप पर भरोसा रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अगर उस सेटअप से लॉस हो रहा है तो आप उस पर कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस सेटअप से लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस सेटअप में कौन से बदलाव लाने की आवश्यकता है, आपको इस पे फोकस डालना। आपको ये समझना होगा कि अगर मैं अपने सेटअप में इतना सा भी चेंज कर दूं तो शायद ये परफेक्ट सेटअप बन सकता है। जब किसी हम वॉर में रहते हैं, या हमने महाभारत देखी होगी, उस समय पे सब अपने अपने बेस्ट धनुष से बेस्ट बाण थ्रो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि हाँ, ये वाला जो एरो है ये सबसे पावरफुल है मेरा, और मैं इससे जरूर कुछ अच्छा कर जाऊं। तो वैसे ही आपको अपने सेटअप्स पर भरोसा रखना होगा और आपको बिलीव करना होगा, फिर बार बार आपको ट्रायल एंड एरर करना होगा, तभी वो एक परफेक्ट सेटअप बन पाएगा। अब ट्रेडिंग रेजोल्यूशन के पांचवे और लास्ट रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और ये थोड़ा सा यूनिक है। और इस रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इस रेजोल्यूशन का नाम है डू इट माही वे। अब आप सोच रहे होंगे माही वे कहां से आ गया। तो हम सब माही जिसे बोलते हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी सर।
जबरदस्त पर्सनालिटी, हम सबके फेवरेट क्रिकेटर। हमें 3 ट्रॉफीज दिलाई उनने, वर्ल्ड कप दिलाया, 2 वर्ल्ड कप दिलाए, चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। लेकिन उनसे ट्रेडिंग में क्या सीखना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप हर समय पर एक ही तरीके का बैटिंग नहीं कर सकते। जब आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं तो आपको डिफेंसिव खेलना होता है, जब आप 2020 खेल रहे होते हैं तो आपको अग्रेसिव खेलना होता है। तो मार्केट भी अलग अलग फॉर्मेट का क्रिकेट गेम होता है, जहाँ पे आपको अलग अलग क्रिकेट पिचेस भी मिलते हैं। किसी दिन मार्केट वोलेटाइल होता है, किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है, किसी दिन मार्केट डाउनसाइड के तरफ में ट्रेंडिंग होता है। और आपको पता रहना चाहिए कि आज डिफेंसिव खेलने वाला दिन है, या आज फ्रंट फुट पर आकर छक्के लगाने वाला दिन, या आज सिर्फ सिंगल डबल से ही काम चला लिया जाए। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी सर राइट टाइम का इंतजार करते थे मैच को टर्न अराउंड करने का, वैसे ही ट्रेडिंग की जर्नी में भी आपको राइट टाइम का इंतजार करना होता है। आप सुबह 9:15 पर उठते ही अपने डेस्क पर जाकर के ये नहीं सोच सकते कि लेट्स बाय 5 लॉट ऑफ निफ्टी, खुलते ही पैसा बना लेते हैं फिर देखेंगे जो भी। ये कभी तरीका नहीं हो सकता। अगर शुरुआत के 15 मिनट से ही पैसा बनाया जा सकता था तो मार्केट 6-6.5 घंटे के लिए खुलता ही क्यों। तो सीधी सी बात है, आपको 6 घंटे में बेस्ट 15 मिनट्स निकालने होंगे, चाहे वो सुबह के पहले 15 मिनट हो, दिन के आखिरी 15 मिनट हो, दिन भर के कोई भी परफेक्ट 15 मिनट्स हो, वो आपको ढूंढने की आवश्यकता है। और वही आपके दिन को एक नॉर्मल डे से प्रॉफिटेबल डे बना सकता है। आज का दिन वो कैसा पिच है जहां पर मुझे डिफेंसिव, अग्रेसिव या बैकफुट या फ्रंट फुट पे खेलने की आवश्यकता है। तो ये था मेरी तरफ से 5 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेजोल्यूशन। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैं इन्वेस्टिंग रेजोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ऑलरेडी ये वीडियो इतनी बड़ी हो चुकी है तो मुझे लगता है कि एक बार इस वीडियो का फीडबैक आ जाने देते हैं, लोगों के कमेंट्स देखते हैं कि लोग जानना भी चाहते हैं या नहीं इन्वेस्टिंग रेजोल्यूशन 2023 मेरे हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए। अगर बिल्कुल आपको चाहिए कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा कि इन्वेस्टिंग रेजोल्यूशन क्या कुछ होने चाहिए। और अगर आपका भी कोई ट्रेडिंग रेजोल्यूशन है जो इन 5 से अलग है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं भी उन्हें अपने ट्रेडिंग रेजोल्यूशन में जरूर शामिल करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे हैं, मैं बहुत दिनों से यहीं पे अटका हुआ हूँ। डू द नीडफुल। थैंक यू सो मच।